हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हरियाणा जीके की 26 नंबर की क्लास लेके आई हूँ। इससे पहले हमारी 25 क्लासेज हो चुकी है। उनको लगाने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करना और बताना कि ये क्लासेज आपको कैसी लग रही हैं। आज की वीडियो का शुरुआत हम जय मां सरस्वती जी का नाम लेकर शुरू करते हैं। बिना देरी किए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत हरियाणा लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था? कौन से अनुच्छेद के तहत हुआ था? 315 अनुच्छेद के तहत हुआ था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को क्या है, हरियाणा लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का गठन पूछ ले तो कब हुआ था? 1970 में हुआ था। और 1970 में क्या है, हर एक गांव को क्या है, बिजली से जोड़ दिया गया था। ऐसा करने वाला हरियाणा भारत का प्रथम राज्य बना था। और किसके समय में हुआ था? बंसीलाल जी के समय में हुआ था। उस समय हरियाणा के सीएम कौन थे? बंसीलाल जी थे। और बंसीलाल जी ने हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा कौन सी घोषित की थी? तमिल। और 2010 में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे सीएम बनते तो उन्होंने हमारी राजकीय भाषा द्वितीय पंजाबी को घोषित कर दिया था। वर्तमान में पूछ ले हमारी द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी रहने वाली है, तो पंजाबी रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने किसी पेय या खाद्य पदार्थ के साथ डैश के मिश्रण पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्रव नाइट्रोजन। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्वानों के अनुसार हरियाणा किसका अपभ्रंश है? किसका है? हरियाणा का क्या है? अपभ्रंश है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में किसानों की शिकायतों का निराकरण किसके द्वारा किया जाएगा? किसके द्वारा किया जाएगा? किसान पंचायत के द्वारा क्या है, किसानों का निराकरण किया जाएगा शिकायतों का। और ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होगा? सरपंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का ऐसा जिला जिसमें रेलवे लाइन नहीं है, ऐसा कौन सा जिला रहने वाला है? नूह जिले में क्या है, एक भी रेलवे लाइन नहीं है। नूह को हरियाणा का मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। इसमें सबसे अधिक मुस्लिम जाति के लोग पाए जाते हैं। नूह को पहले सत्यमेवपुरम कहा जाता था, फिर मेवात कहा जाने लगा, वर्तमान में इसे नूह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूटते बंधन उपन्यास के लेखक कौन है? कौन है? हेमराज निर्गम क्या है इसका? राइट आंसर हो जाएगा। बाणभट्ट पूछ ले, बाणभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? बाणभट्ट ने हर्षचरित क्या है पुस्तक लिखी थी। ये कौन सी लिखी थी? दूसरी कादम्बरी लिखी थी। कौन सी कादम्बरी? हर्षचरित में हमें किस वंश की जानकारी मिलती है? वर्धन वंश की जानकारी मिलती है। हर्षचरित, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि होते थे? हर्ष के क्या है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना के जगाधरी में रेलवे कैरिज एंड बैंगन वर्कशॉप किस वर्ष स्थापित किया गया था? कब किया गया था दोस्तों? 1952 में किया गया था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जगाधरी की क्या है, शराब फेमस रहने वाली है। और सरस्वती शुगर मिल पूछ ले तो हरियाणा के कौन से जिले में है? यमुनानगर में है। इसे पहले अब्दुल्लापुर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वैज्ञानिक और उपकरणों सबसे बड़ा उत्पादक है, जिस वजह से वह विज्ञान शहर कहलाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? अंबाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोनीपत को क्या है, एजुकेशन सिटी के नाम से जानते हैं। रोहतक को एजुकेशन हब कहते हैं। यमुनानगर में कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी। यहाँ पर क्लेसर राष्ट्रीय उद्यान, क्लेसर वन्य जीव अभ्यारण्य रहने वाला है। और सिरसा को क्या है, संतों की नगरी, वन नगरी के नाम से जाना जाता है। सिरसा में चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी पूछ ले तो हरियाणा के किस जिले में है? सिरसा जिला में रहने वाली है। 2003 में बनी थी। और सहस्त्र नाम सिंह स्टेडियम पूछ ले तो हरियाणा के सिरसा जिले में रहने वाला है। और एक तारा बाबा की कुटिया भी कहाँ पे रहने वाली है? सिरसा जिला में रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का कौन सा जिला लोहे पाइपों का बड़ा उत्पादक माना जाता है? कौन सा जिला माना जाता है? हिसार जिला माना जाता है, जिसे स्टील सिटी भी कहा जाता है। इसका मुख्यालय पूछ ले तो कहाँ पे है? हिसार जिले में ही है। हरियाणा में सबसे अधिक विधानसभा की सीटें रहने वाली है। टोटल कितनी सीटें हैं? 7 सीटें के लिए हिसार में रहने वाली है। और टोटल विधानसभा की सीट पूछ ले तो कितनी है? 90 विधानसभा की सीट है। हरियाणा का गठन कब होता है? हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को जब बना था हरियाणा, तब हिसार जिला क्या हमारा जिला हुआ करता था। तब सिरसा जिला भी हिसार जिले के अंतर्गत ही
आता था और सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से गठन के समय हिसार ही हुआ करता था। कुरुक्षेत्र को वैदिक सभ्यता का पालना कहा जाता है और हिसार एक खुद मंडल भी रहने वाला है। इसकी तहसील पूछ ले कौन कौन सी रहने वाली है, हांसी, हिसार, नारनौद, बरवाला, बास, मंडी, आदमपुर कहर या हिसार जिले की तहसील रहने वाली है। आरक्षित सीट पूछ ले हिसार जिले की कौन सी है, उकलाना क्या है, इसकी आरक्षित सीट रहने वाली है। इसके उपनाम पूछ ले तो इसे क्या क्या कहा जाता है, मैग्नेट सिटी कहा जाता है, स्टील सिटी कहा जाता है, इस्पात नगरी कहा जाता है। हिसार नगर की स्थापना 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने की थी। आरंभ में इसका नाम क्या था, हिसार ए फिरोजा कहा जाता था। फारसी भाषा में हिसार का अर्थ पूछ ले तो क्या था, दुर्ग या किला क्या होता था। इसका अर्थ है हरियाणा के गठन के समय मैंने बता दिया हिसार सबसे बड़ा जिला था। 1354 ईस्वी में इस फिरोज शाह तुगलक ने एक दुर्ग की स्थापना की जिसे क्या कहा गया था, हिसार कहा गया था। हिसार जिले में क्या है, 4 गेट है, नागौरी गेट, मोरी गेट, दिल्ली गेट, तालकी गेट। ये कहाँ पे रहने वाले हैं, हिसार जिले में रहने वाले हैं। और लाट की मस्जिद भी पूछ ले तो कहाँ पे है, हिसार जिले में रहने वाली है। ये कब, इसका निर्माण 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। इस मस्जिद में लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है। और गुजरी महल भी पूछ ले तो कहाँ पे है, हिसार जिले में रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के भवन का डिजाइन किसने किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ली कार्बूजियर ने किया था। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक क्या है, उच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है। पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय अनुच्छेद 231 के अनुसार दोनों राज्यों का क्या होगा, एक ही उच्च न्यायालय होगा। कौन से अनुच्छेद के अनुसार, 231 के अनुसार। हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना 21 मार्च 1919 को कहाँ पे होती है, लाहौर में होती है। पहले इसे लाहौर उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता था। और प्रथम इसके न्यायाधीश पूछ ले तो क्या कौन है, सरसादी लाल क्या इसके प्रथम भारतीय न्यायाधीश रहने वाले हैं। स्वतंत्रता के बाद पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ हो जाती है, 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इसे कहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है, शिमला में शिफ्ट कर दिया जाता है। लाहौर से स्थानांतरित करके शिमला में शिफ्ट कर दिया था। इसके बाद इसे क्या है, 17 जनवरी 1955 को इसे चंडीगढ़ में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके डिजाइन किसने तैयार किया था, ली कार्बूजियर ने तैयार किया था। उच्च न्यायालय को जब चंडीगढ़ स्थापित किया तो उस समय मुख्य न्यायाधीश पूछ ले तो कौन थे, अमरनाथ भंडारी रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में 50 मिलीमीटर तक बहने वाली और गैर बारहमासी नदी कौन सी है, तो कौन सी रहने वाली है, सी इसका राइट आंसर दोहन नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह नदी जो कि सोलन जिले से डागसाई नामक स्थान के पास शिवालिक श्रेणी में जन्म लेती है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है घग्गर नदी रहने वाला है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। घग्गर नदी क्या है, एक मौसमी नदी रहने वाली है। ये हिमाचल प्रदेश के शिमला के समीप डागसाई नामक पहाड़ी से निकलती है। ये सबसे पहले हरियाणा के कालका जिले में प्रवेश करती है। इसे हम बरसाती नदी भी कहते हैं। और घग्गर नदी हरियाणा के उत्तर पश्चिम में बहती है और पाकिस्तान में इसे हाकरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। और घग्गर नदी पर क्या है, घग्गर नदी प्रोटो हेड वेराज रहने वाला जो कि हरियाणा के सिरसा जिले में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में पवित्र माने जाने वाली नदियां द्रस्वती और सरस्वती नदियां। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना नगर से फरीदाबाद तक बहने वाली यमुना नदी बाद प्रवण क्षेत्र का 2 हिस्सों में विभाजित हो जाती है। और निचले हिस्से को क्या कहा जाता है, निचले हिस्से को खादर कहा जाता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, शेख फरीद के द्वारा क्या है, चिश्ती संप्रदाय की स्थापना हरियाणा में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्ताफ हुसैन हाली का संबंध पूछ ले, हरियाणा के हिसार जिले से रहने वाला है। बू अली शाह कलंदर की दरगाह पूछ ले, हरियाणा के किस जिले में है, पानीपत में है। और पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। और यहाँ का पचरंगा चार सूखी सब्जियां कहाँ की फेमस रहने वाली है, पानीपत जिले की फेमस रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख सूफी संत अबू अली शाह कलंदर ने प्रदेश में किस स्थान को अपनी साधना का प्रमुख केंद्र बनाया था, किसे बनाया था दोस्तों, पानीपत को बनाया था।
ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी संत अल्ताफ हुसैन हाली की दरगाह हरियाणा में किस जिले में है? हरियाणा के पानीपत जिले में रहने वाली है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की किस दरगाह पर श्रद्धालुओं द्वारा माथा टेकने पर ही अजमेर के ख्वाजा का उसे पूरा होता है, ऐसी धारणा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी दरगाह पर? बू अली शाह कलंदर की दरगाह पर टेकने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगाधरी में किस शासक की सोने की मुद्रा प्राप्त हुई है? जगाधरी से हमें समुद्रगुप्त की सोने की मुद्राएं प्राप्त हुई है। और गुप्तकालीन सूर्य देव की मूर्ति पूछ ले हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? अग्रवा हिसार से प्राप्त हुई है। संगीत के 7 स्वरों के विशेष पूछ ले हमें कहाँ से मिले हैं? अग्रोहा से मिले हैं। क्या क्या मिला है अग्रोहा से? गुप्तकालीन सूर्य देवता की मूर्ति कहाँ से मिली हमें? अग्रोहा हिसार से मिली है। संगीत के 7 स्वर के विशेष भी हमें अग्रोहा से मिले हैं। एकमात्र पंचमुखी शिव की मूर्ति भी हमें पेहोवा कुरुक्षेत्र से मिली है। और मौर्यकालीन स्तूप व अवशेष हमें हिसार फतेहाबाद से मिले हैं। हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं पूछ ले, कौन सी? हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं पूछ ले तो हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सोनीपत से प्राप्त हुए हैं। और जैन मूर्तियां हमें हांसी से मिली है। और भिवानी से हमें क्या क्या मिले हैं? भिवानी से हमें महात्मा बुद्ध की 2 संपूर्ण मूर्तियां औरंगाबाद से प्राप्त हुई है। और अस्थल अबोहर रोहतक में है, वहां से हमें बलराम की मूर्तियां प्राप्त हुई है। खोखरा कोट रोहतक से सिक्के डालने के सांचे इंडो ग्रीक सिक्के भी हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? रोहतक से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में पुरातात्विक अन्वेषण सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? बी इसका राइट आंसर हो जाए अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद, गुड बाय।